राजस्थान के संत और संप्रदाय हम पढ़ रहे थे, भक्ति काल चल रहा था हमारा। हमने अधिकतर संत कर लिए थे। हाँ, निर्गुण संत जो हमारे निर्गुण भक्ति धारा के संत थे वो चल रहे थे। और आज हम बात करेंगे राजस्थान में निर्गुण संत के आगे और जो है हमारे उन पे बात करेंगे। आपने सुना होगा नाम रामानंद जी का। हाँ जी, रामानंद जी ये दक्षिणी भारत की बात करें और उत्तर भारत की बात करें, यहाँ पर ये प्रसिद्ध संत रहे हैं। देखिएगा, भक्ति काल जो है वो आपका दक्षिणी भारत से उत्पत्ति मानी जाती है। भक्ति काल की भक्ति काल दक्षिणी भारत में इसकी उत्पत्ति यानी इसके जनक जो माने जाते हैं शंकराचार्य हैं, लेकिन इसी काम को उत्तर भारत तक लेकर आने का जो काम है वो रामानंद जी ने किया है। रामानंद जी ने उत्तर भारत की ओर लेकर आए और इन्होंने सगुण भक्ति धारा का संदेश दिया। तो इन्होंने सगुण भक्ति धारा का संदेश दिया। ठीक है। और इनके जो शिष्य हुए हैं उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया। इनके जो शिष्य हुए उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया। देखिएगा कि रामानंद जी के जो शिष्य हैं वो आपके स्वयं तो सगुण भक्ति धारा के हैं, लेकिन इनके जो शिष्य हुए वो निर्गुण भक्ति धारा के संत माने जाते हैं। प्रमुख रूप से इनके जो शिष्य आते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। हमारे राजस्थान के साथ इनका संबंध रहता है, तो उन पर ही हमारी चर्चा रहेगी। लिख लिया इतना। इसमें जो पहला हमारा शिष्य है रामानंद जी का, वो लिखते हैं संत पीपा। संत पीपा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे संत हैं एग्जाम की दृष्टि से। संत पीपा हेडिंग डाल ली। यस सर। संत पीपा जो है इनका जन्म जो होता है, इनका जन्म होता है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम कड़वाराम खिंची था, इनकी माता लक्ष्मीवती है, ध्यान देना। और इनका जन्म जो है वो चैत्र पूर्णिमा को होता है। चैत्र पूर्णिमा। आज कौन सी पूर्णिमा है? क्या विशेष दिन है आज? आज वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में वड़वेश्वर धाम मेला आज ही के दिन भरेगा। वैसे तो एकम से स्टार्ट होता है, लेकिन आज मुख्य मेला है। वड़वेश्वर धाम सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर डेल्टाओं का मुक्ति स्थल भी कहते हैं इसको। डेल्टा की मलिका, मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल, औदिच्य ब्राह्मणों की गद्दी है। इसके अलावा भारत का 5वां सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है वड़वेश्वर। गया, प्रयागराज, कुरुक्षेत्र और पुष्कर के बाद भारत का सबसे बड़ा 5वां माना गया है। तो संत पीपा, हाँ, गांगरोन या गागरोन एक ही बात है, ठीक है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में इनका जन्म होता है। माता पिता का नाम लिखिएगा सबसे पहले, कड़वाराम खिंची। कड़वाराम खिंची इनके पिता थे। इनकी माता जो आती है लक्ष्मीवती आती है। लक्ष्मीवती आती है। इनके बचपन का नाम क्या आता है? बचपन का नाम आता है प्रताप सिंह खिंची। प्रताप सिंह खिंची। संत पीपा। देखिए, लक्ष्मीवती, कड़वाराम खिंची,
उनके गुरु का नाम था रामानंद जी। गुरु का नाम रामानंद जी आता है, लिखिएगा। पहले ये गागरोन के शासक थे, यानी गागरोन के राजा रहे थे। कई शासकों को इन्होंने हराया था। बाद में इन्होंने ये काम छोड़ दिया, अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को शासक बनाया। इस गागरोन क्या नहीं, अचलदास खिंची को आता है, मैंने तो अचलदास खिंची पढ़ा है। सीता के कहने पे उसके अपने पत्नी है, सीता के कहने पे बनारस जाते हैं, बनारस जाते हैं रामानंद के पास, संन्यास ले लेते हैं जीवन से। नहीं पढ़ा जी बोधरा, किताबों में लिखा होगा, कहानियों में आता होगा, मैंने नहीं पढ़ा। चलो कोई बात नहीं सर। ठीक है, अचलदास खिंची आता है किताब। बाकायदा प्रश्न कोई एग्जाम में नहीं आया। मोक्ष प्राप्ति का इन्होंने साधन बताया था भक्ति को। हाँ, मोक्ष प्राप्ति का साधन, ये पेपर में पूछा था, लैब असिस्टेंट मोक्ष प्राप्ति का साधन। ये प्रश्न मैंने जब गंगानगर था उस टाइम मैंने पेपर में मोक्ष प्राप्ति किया था। मोक्ष प्राप्ति का साधन भक्ति। सीधा प्रश्न पूछा कि संत पिपा ने मोक्ष प्राप्ति का साधन किसे बताया, तो भक्ति को बताया। ऐसा प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इसका मंदिर खड़ा है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, इस वजह से इन्होंने सब संन्यास ले लिया और कपड़े सिलने का काम करने लगे, दर्जी का काम करने लगे थे सर। दर्जियों के आराध्य देवता, दर्जियों के आराध्य देवता, ये आया हुआ है, आ नहीं सकता, आया हुआ है। दर्जियों के आराध्य देवता माने जाते हैं संत पीपा, ये भी नोट लगाना। दर्जियों के आराध्य देवता, छोड़ दिया सब काम धंधा, सिर्फ दर्जी को काम, कपड़े सिलने का काम करने लगे। संत पीपा काशी में शिष्य बने थे रामानंद। हाँ, रामानंद की काशी, यूपी में जाके। हाँ, गन्ना जी, अच्छा गन्ना जी इनके समकालीन थे ना, समकालीन संत। समकालीन संत थे। थोड़ा बहुत किया रामचरितमानस पढ़ी किताब पढ़ी थी। गन्ना जी यानी गन्ना जी जाट और रामानंद, संत पीपा की एक ही कोचिंग थी, कोचिंग बनारस में थी और गुरु का नाम रामानंद था। देखिए लिखो। हाँ, धनाजी जाट परिवार में इनका जन्म होता है। लिखिए, लिखिए लिख दिया क्या? यस सर, लिख लिया सर। अब इनके मंदिर की बात करते हैं। तीन बातें, तीन लोकेशन जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इनकी गुफा, संत पीपा की गुफा, लिखिएगा संत पीपा की गुफा। फिर इनकी आती है छतरी, फिर मंदिर, पीपा की क्या लिखेंगे? छतरी। और उसके बाद लिखना है मंदिर। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? टोडाराम सिंह टोंक में। टोडा राय सिंह है, राय सिंह। जिला कौन सा आएगा?
टोंक में टोंक फ्रॉम राजस्थान केकड़ी लिखिएगा केकड़ी। संत पीपा की गुफा पूछे आपसे। गागरोन दुर्ग में गागरोन दुर्ग अभी बताया ना। गागरोन दुर्ग झालावाड़। और मंदिर कहाँ पर है? समुद्री गांव में समुद्री कहाँ पड़ता है? बालोतरा में। अब बालोतरा में मंदिर है तो मेला भी भरेगा। यस सर। कब पड़ता है? चैत्र पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा मेला भरता है। देखिए शरण चिन्हों की पूजा की जाती है। शरण चिन्ह की पूजा होती है। 3 बातें एग्जाम के अंदर हूबहू पूछी जा चुकी है। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर है, छतरी कहाँ पर है, हूबहू लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, ताकि एग्जाम के अंदर आपको कोई दिक्कत ना आए। हाँ, स्क्रीनशॉट बाद में दे दीजिएगा। लिख लिया? संत पीपा का एक प्रसिद्ध दोहा आता है, बड़ा ही शानदार दोहा है। किसी को याद है क्या? संत पीपा का एक प्रसिद्ध दोहा आता है। मैं फिर कौन याद है? तो पहली बार कहूँगा। यस सर। दोहा आता है संत पीपा का। नाम मैं यहाँ संत पीपा का दोहा। सगुण मिठी खांसी निर्गुण कड़वो नीम। सगुण मिठी खांसी निर्गुण कड़वो नीम। पीपा गुरु पुरुष दे तो निर्भर होकर जीव। अर्थ क्या है इसका? वाह वाह तेज थोड़ा ना करो, बात ना करो, जो सुनी जाए कोई तकड़ा बोलो सर। आप धीरे बोल रहे हो सगुण मिठी खांसी निर्गुण कड़वो नीम। पीपा गुरु पुरुष दे तो निर्भर होकर जीव। इसका अर्थ ये होता है, ताली बजाने की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ होता है कि सगुण मिठी खांसी। मैंने भक्ति की 2 मार्ग बताए थे आपको, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा जिसमें हम एक आकार मानते हैं कि इसमें मूर्ति का कोई महत्व नहीं है, एक आकार माना जाता है, उसकी हम पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, उसके बाद साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। और इस वजह से वो जो है सगुण मिठी खांसी, यानी खांड के समान मिठी है भक्ति। लेकिन निर्गुण कड़वो नीम, निर्गुण में हम मानते हैं कि एक मानसिक रूप से हमें मानना पड़ता है कि हाँ हमारे सामने मूर्ति नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से ईश्वर जो है निराकार रूप में है। यानी इसमें क्या है कि हमें मानसिक रूप से मानते हैं, कण कण में ईश्वर मौजूद है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि निर्गुण कड़वो नीम, तो नीम के समान खरा है, निर्गुण भक्ति खरी मानी गई है। पीपा गुरु जो पुरुष दे निर्भर होकर जीव, यानी गुरु महाराज हमें जो भी परोस देता है, जो भी हमें कह देता है, तो वो हमें निर्भर होकर जीव, यानी किसी भी बिना कोई संकोच हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो इसका अर्थ ये आता है। तो पीपा जी ये सी बातें किया करते थे, मैं पीपा जी नहीं। चलो चलिए अब बात करते हैं अगले हमारे इनके समकालीन संत, जिनका नाम आता है संत धन्नाजी। धन्नाजी जाट का जन्म होता है धुवन गांव के अंदर। धुवन कला या धुवन गांव, धुवन गांव टोंक जिले के अंदर इनका जन्म होता है। धुवन गांव टोंक में इनका जन्म होता है।
इनके गुरु का जो नाम आता है क्या है? रामानंद। गुरु का नाम रामानंद है। समकालीन जो आते हैं इनके आपके संत पीपा है। संत पीपा इनके समकालीन आ जाएंगे। देखिए निर्गुण भक्ति धारा के संत थे ये भी। बात करें अगर भक्ति की उत्पत्ति जो हुई थी वो दक्षिणी भारत से होती है। थोड़ी सी चीज लिखिएगा, लिखना होता है बस या तो एक बार यहाँ लिख देना। भक्ति की उत्पत्ति होती है दक्षिणी भारत में। भक्ति की जो उत्पत्ति है ना वो होती है दक्षिणी भारत में। और इस दक्षिणी भारत की बात करें और इसके जो यहाँ पर थे जनक शंकराचार्य, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि शंकराचार्य। अब इस भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लेने का जो काम किया था, लाने का जो काम किया था, वो किसने किया? वो किया था रामानंद जी। उसके बाद और भी कई संत आए जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन इसी भक्ति को हमारे इस राजस्थान तक लेने का काम किसने किया? हाँ, राजस्थान तक लाने का जो काम करते हैं वो करते हैं संत धन्ना। ठीक है, यानी दक्षिणी भारत से उत्तर भारत और उत्तर भारत से राजस्थान तक लाने का जो काम किया है वो संत धन्ना ने किया है। तो आप लिख सकते हैं संत धन्ना के बारे में। उत्तर भारत से भक्ति को राजस्थान में लाने का प्रयास। हाँ, राजस्थान में भक्ति आंदोलन या धार्मिक भक्ति आंदोलन को, भक्ति आंदोलन या धार्मिक आंदोलन को राजस्थान में भक्ति आंदोलन को संत धन्ना द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ या शुरुआत या प्रारंभ होता। लिखिएगा जिनके खेत में फसल नहीं होती है वो धन्ना जी की पूजा करते हैं, कहते फसल होने लग जाती है, ऐसा माना जाता है। हाँ, धनासर में फसल होने लग जाती है। धनासर होता है क्या? पहले नहीं होती, 3 साल पहले सर ठीक है, बता कि भक्ति करना मैं अब तो जैसलमेर में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। स्ट्रॉबेरी की खेती जैसलमेर की। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो संत धन्ना के द्वारा किया जाता है। और समकालीन संत पीपा है, रामानंद गुरु का नाम है, घुमनगाम गांव के अंदर इनका है। बीकानेर में ज़्यादा पूजा जाता है। क्या? बीकानेर में ज़्यादा पूजा जाता है। बीकानेर में ज़्यादा पूजा जाता है, सबसे ज़्यादा ये पूजा जाता है। बीकानेर पूरा मारवाड़ क्षेत्र आता है, इसे ब्राह्मणावास जोधपुर एक स्थान आता है, वहाँ इनका मंदिर बना है। देख लिया ना? सर एक लिखिएगा भगवान श्री कृष्ण जी के साथ
भगवान श्री कृष्ण जी के साथ हठ पर्वती से भोजन किया था क्या क्या? हाँ ठीक, भोजन करवाया। हाँ हाँ कथा आती है, सुनिए मेरी भी सुनिए। भाई मारवाड़ी सी कथा है, हंसाने वाली कथा है। क्या हुआ? किस प्रदेश से आएंगे? किस प्रदेश? कोई नहीं वहाँ के कवि थे हमारे। चुप रही लिख लिया? यस सर। देखो इनका मंदिर और जो समाधि है वो धुवन गांव टोंक में बनी हुई है। लिखिएगा मंदिर प्लस में समाधि। समाधि जो है धुवन गांव। मंदिर और समाधि धुवन गांव टोंक में आवाज नहीं। और यहाँ पर सर्वाधिक जो श्रद्धालु आते हैं, सर्वाधिक श्रद्धालु जो आएंगे वो आएंगे पंजाब राज्य से, आउट ऑफ स्टेट से भी आते हैं, पंजाब राज्य से भी आते हैं। हाँ सर्वाधिक श्रद्धालु पंजाब से आते हैं, क्योंकि लिखिएगा इसका कारण क्या है, क्योंकि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना जी के शब्दों का उल्लेख है। धन्ना जी के उपदेश या ग्रंथ उपदेश या फिर आपके शब्द है उनका उल्लेख का उल्लेख मिलता है। लिखिएगा सर्वाधिक श्रद्धालु जो है पंजाब, राजस्थान से भी ज्यादा मान्यता पंजाब में बताई जाती है। कारण ये है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना जी के पर्ची है या उनके उपदेश उनका उल्लेख मिलता है। देखिए इन्होंने जो ग्रंथ लिखे या पुस्तकें लिखी उनको कहते हैं धन्ना जी की आरती। धन्ना जी की आरती इनको कहा जाता है। ग्रंथ या उनके द्वारा जो रचित पद है, रचित जो पद है उनको बोलते हैं धन्ना जी की आरती। देखिए धन्ना जी की आरती।